हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। और जब ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं मेरे प्रिय। और इससे पहले कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। अब्बा पिता, एक बार फिर यीशु के नाम से हम आपके चरणों करीब आते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन में किया। आपने हमें जीवितों के बीच में रखा है पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक ओ पिता संभाला बचाया पिता परमेश्वर, और ये अनुग्रह किया पिता परमेश्वर के फिर से हम पिता परमेश्वर ओ प्रभु आपके नाम की महिमा गाने वाले होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आप अपने वादों के सच्चे परमेश्वर है। आप पिता परमेश्वर कवनेंट मेकिंग गॉड है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका ओ पिता उपस्थिति हर एक को भरने पाए मेरे पिता। प्रभु जी होने दे आपकी आनंद और शांति पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में आने पाए। और पिता, जिस प्रकार परमेश्वर आपको वचन कहता है कि आप अपने लोगों के स्तुति के सिंहासन में विराजमान होते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे कि पिता इस स्तुति आराधना में प्रभु जी हर एक लोग पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आपकी उपस्थिति का पिता अनुभव अपने जीवन में करने पाए। और पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए। हम सब कुछ आपके समर्थी हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया है। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस टाइम में हम आराधना में जाएंगे। और हम उस गीत को गाएंगे जिसके शब्द कहते हैं, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। हालेलुया। कितने लोग आज कह सकते हैं कि आपका जीवन जो है वो एक आशीषित जीवन है। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलके इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। इसलिए मैं
सामर्थ्य नाम है, वो सबसे ऊंचा नाम है, वो परमेश्वर का नाम है, यीशु मसीह, जिसके नाम से हर एक बीमार चंगे हो जाते हैं, हर एक रोग शरीर से निकल जाते हैं। हम उस ऊंचे और ऊंचे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हालेलुया। वो एक लौता परमेश्वर जो अपना जान दे के उसने हमसे प्यार किया और हमें अनंत जीवन दिया, वो हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया।
कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, बट मैं आज आपको कहना चाहूँगा कि जिस रीति से हमने इस गीत को गाया है, परमेश्वर आपको यही कहना चाहता है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं और मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। हम उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। बहुत से टाइम हमें ऐसा लगता है कि प्रभु, मैं काफी समय से इस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं काफी टाइम से मैं इस प्रॉब्लम से होकर मैं गुजर रहा हूँ और कोई भी आंसर मेरे पास नहीं आ रहा है। प्रभु तू कहाँ है? लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके साथ है। हालेलुया। और वो हमारी आराधना, वो सारी महिमा के योग्य है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। एक जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। वो सिंहासन पर है विराजमान, हमारा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जिसका वचन कहता है जो था, जो है और जो आने वाला है, उस परमेश्वर की, उस जीवित खुदा की हम आराधना करते हैं, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अब हमारे छुटकारे के लिए, उस पापों से मुक्ति के लिए परमेश्वर ने अपना एक बेटा अपने हमारे लिए भेजा, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना होए परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो इस संध्या के समय में जो परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम कुछ समय हम उसके वचन पर हम मनन करें और देखें कि परमेश्वर इन दिनों में, इस अंत के समय में प्रभु परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या कहना चाहती है। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा क्या कहती है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा क्या कहती है। परमेश्वर का वचन हमें पहला कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय 17वीं आयत में लिखा हुआ है, इस प्रकार कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। क्या चीजें नई हैं और क्या चीजें पुरानी है। संसार में हम दो ही चीजों को हम देखते हैं, एक तो पुरानी चीज और एक नई चीज। और परमेश्वर ने जो सृष्टि के सिद्धांत ठहराए हुए हैं उसमें हम पाते हैं कि सारा चीज एक चक्र में घूमता है। जिस प्रकार चक्र घूमता है गोल गोल, उसी प्रकार सारी सृष्टि जो है वो सारी एक साइकिलिंग उसका चलता रहता है। एक पेड़ को यदि हम देखें तो पेड़ जो होता है वो बड़ा होता है, छोटे से एक प्लांट से बड़ा होता है, उसके बाद वो उसमें पत्तियां आती है, फल आते हैं, और ऐसा भी समय आता है जब उसकी सारी पत्तियां भी सूख जाती है। कभी कभी हमें सूखा नजर आता है, लेकिन एक बारिश में उसमें फिर से नई हरी पत्तियों का सृजन होता है। नया चीज, कोई भी चीज पुराना हो करके फिर से उस चीज को वो नया बन जाता है। चक्र किस प्रकार से जानवर में भी, यदि जानवर का राज्य में भी हम देखें तो वहां पर भी सारा चीज ऐसे गोल घूमता है, ऐसे चक्र में घूमता है। और यदि परमेश्वर ने वो सिद्धांत नहीं ठहराए होते तो आज तो शायद सबके घर में जानवर यहाँ वहां घुसे होते। परमेश्वर ने सब चीजों का एक लिमिटेशन बनाया, एक सीमा बांधी हुई है। पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व। संसार में दो प्रकार के हम आत्मिक मनुष्य देखते हैं, एक नया और एक पुराना। सबसे पहले हम पुराना मनुष्य जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। पुराना मनुष्य वह होता है जो मसीही परिवार में जन्म लेता है। मसीही परिवार में जन्म लेता है, कलीसिया में रेगुलर जाता है, दान दशांश देता है, भेंट देता है। जब पास्टर पासवान आते हैं उनको अच्छा ऑफरिंग दे देता है। पुराना मनुष्यत्व मैं बात कर रही हूं। और ये सारा रीति रिवाज जो नए नियम में सदुकी और फरीसी जो करते थे, और यीशु मसीह उनको डांटते थे और कहते कि तुम सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिताया? तुम जीरा का भी दशांश देते हो, तुम इसका दशांश देते हो, लेकिन तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना है, तुम्हें वचन के अनुसार नहीं चलना है। पुराने मनुष्य जीरा का भी दशांश देंगे, सब चीज का दशांश देंगे, चर्च में जाएंगे, सभा स्थान में जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे, घर में मीटिंग कराएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो एक ऐसा मनुष्य है जिसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा नहीं है। वो रीति रिवाज पर चलने वाला मनुष्य जो अपने आप को सोचता है कि मैंने मसीही परिवार में जन्म लिया इसलिए अनंत जीवन मेरा है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं कहता कि मसीही परिवार में जन्म लेने से अनंत जीवन हमारा हो जाता है। ऐसा कदापि नहीं लिखा है कहीं पर भी। प्रभु का वचन कहता है जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा,
जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसका नाश न होगा, परंतु अनंत जीवन को वो प्राप्त करता है। और ये पुराना मनुष्य जो है वो अपने आप को अपने कार्य से वो मसीह को वो नकार देता है और सोचता है कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, और उसने अनंत जीवन को पा लिया है। रीति रिवाज में आने से अनंत जीवन नहीं मिलता, नियमों को पालन करने से अनंत जीवन नहीं मिलता। अनंत जीवन केवल उस पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हमें अनंत जीवन मिलता है। दूसरा मनुष्य जो है वो एक नया आत्मिक मनुष्य। मैंने अभी आपको पुराने के बारे में बताया, अभी मैं नया के बारे में आपको बताऊंगी। नया मनुष्य वह है जो मसीही और बिन मसीही परिवार में जन्म लेता है। मसीही परिवार में भी वो नया मनुष्य होता है, और बिन मसीही परिवार जो अन्य लोगों से आते हुए हैं, वैसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मसीही और बिन मसीही परिवार में जन्म लिया हुआ मनुष्य अपने पापों को अंगीकार करके यीशु के लहू में अपने आप को धो करके शुद्ध करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके मसीह में एक नया जीवन जीने वाला व्यक्ति जो अपना क्रूस उठा करके दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, अपने आप को नकारता है, चाहे अपमान आए, चाहे दुख आए, चाहे पीड़ा आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे संकट की घड़ियां आए, चाहे संसार उसे कुचल दे, फिर भी वो अपने विश्वास की रखवाली करते हुए, क्रूस को उठाते हुए वो यीशु मसीह के पीछे 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 चलता है। वो एक नया मनुष्य है, यीशु में नया मनुष्य। आज का मेरा विषय है ख्रिस्त में, मसीह में नया बनना। पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व, पुराना मनुष्य और नया मनुष्य। आज रात के समय में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप इन दोनों व्यक्ति में से आपकी जगह कौन सी है आप देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नया मनुष्य और पुराना मनुष्य। आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी हम 22वीं आयत हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशक ये दोनों नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। हालेलुया। नया दाखरस नई मशकों में ही भरा जाता है। यदि नए दाखरस को हम पुरानी मशकों में भरेंगे तो मशकें क्या हो जाएगी? फट जाएगी। आज मनुष्य का जीवन इसी प्रकार का है। अपने आप को जो कहता है मैं मसीह में हूँ, लेकिन फिर भी पुराना मनुष्यत्व उसके अंदर से गया नहीं, इसलिए नया दाखरस उसके अंदर में कभी आता नहीं है। नया दाखरस जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातें करते थे, जब फरीसी सदूकी उसके पास आए, कहने लगे कि क्या बात है कि तेरे चेले उपवास नहीं करते, तब वो कहता है जब तक दुल्हा ओ हालेलुया उसके साथ है कैसे वो उपवास करेंगे, लेकिन जब उठा लिया जाएगा तब भी उपवास करेंगे। और यीशु मसीह बड़े प्यार से बहुत अच्छे से उन्हें समझा करके एक दाखरस और मशकों का दृष्टांत देते हुए उन्हें बताते हैं कि नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। इस पृथ्वी पर मनुष्य को सब कुछ नया चाहिए। हर एक मनुष्य के अंदर में एक चाहत होती है, घर लेंगे तो नया लेंगे, घर में कोई चीज को बसाएंगे तो नई चीज बसाएंगे, मोबाइल लेना है तो नई मोबाइल लेंगे, वस्त्र पहनना है तो हम नए वस्त्र पहनेंगे, और गाड़ी लेना है तो पुरानी गाड़ी तो नहीं लेंगे क्योंकि मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाता है, चलो नहीं ले लेते हैं। साहस करके फिर भी
इस चीजों में साहस करके आदमी क्या करता है, इस संसार में सारी चीजों को पाने की लालसा करते हुए अपने आप को दे देता है, और अपने आप को देते हुए वो बिल्कुल नष्ट ही हो जाता है। एक बार जब हम एक परिवार में मुलाकात में गए, और जब हम उस कॉटेज मीटिंग में जब हम मीटिंग को चला रहे थे, परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बातचीत किया, और वहां पर एक भाई बैठे हुए थे, और मैंने कहा कि परमेश्वर की आत्मा कहता है कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं। और जब इतना ही जब बोला, और वो भाई जो था वो बच्चों के समान फुट फुट कर रोने लगा। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने उनके लिए प्रार्थना किया, और उसने हमें अपने घर पे बुलाया और सारी चीजों का उसने बताया। उसने बोला कि उसका जो वेतन, उसकी सैलरी जो है उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके उसने अपने घर के लिए लोन ले रखा है, और अब वो कैसे पे करे उसे पता नहीं। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा ने जब बातचीत किया, परमेश्वर की उस चंगाई को उसने महसूस किया, वो सारे उस बोझ से वो हट गया, और सारे कर्जों से वो हट गया। आज उसके पास दूसरा मकान भी है। हालेलुया। मनुष्य जो है वो नई चीजों की हमेशा खोज में लगा रहता है, सब कुछ नया चाहिए उसको। लेकिन जब मनुष्यत्व की बातें आती है तो भाई हम तो जैसे हम वैसे चलते जाएंगे, जैसे ही हमें वैसे ही रहेंगे, हमें नया नहीं बनना है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो मसीह में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। और ऐसा भी स्वभाव होता है, नया चीज लेने के बाद भी जब वो धीरे धीरे पुरानी होती है, फिर से उसको रिप्लेस करके नया ले लो। रिप्लेस करना, मनुष्य अपने आप को कभी भी अपने स्वभाव को रिप्लेस नहीं करता है। ऐसा सोचता है, कभी कभी मसीह में होते हुए भी जब संसार में चला जाता है तो वो अपने आप को एग्जामिन नहीं करता है कि चलो मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या किया, मुझे फिर से अपने आप को मुझे चार्जअप करना है, मुझे रिवाइव होना है, प्रभु तू मुझे पुनः स्थापित कर। ये मनुष्य का एक स्वभाव है। पुराने कपड़े पहनकर कोई भी शादी में नहीं जाना चाहता है, बेस्ट उत्तम चीजों को पहन के जाएगा। बाइबल में हमें उस व्यक्ति के बारे में बताती है जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि विवाह का वस्त्र नहीं पहने था ऐसा व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था। और जब उसे देखा गया, जब सारे लोग विवाह के वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन उस बीच में एक व्यक्ति ऐसा था जो उसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। और जब उस बैंक्वेट का जब अधिकारी आया और उसने कहा कि भाई ये तुम कैसे आए हो यहाँ पर, और तब वो उसे आज्ञा देता है कि उसे हाथ पैर बांध करके क्या करो, उसे अंधियारे में डाल दो, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अपने आप को जो समझने वाला व्यक्ति कि हाँ मैं परमेश्वर की उस सभा में शामिल होने के योग्य हूं, लेकिन वो वस्त्र जो दिया गया है, उद्धार का वस्त्र जब हम मसीह में आते हैं और हम पहनते हैं, वही वस्त्र के कारण ही हम वहां पर प्रवेश करने पाते हैं। यदि हमने उस वस्त्र को नहीं पहना, उस नए मनुष्यत्व का उद्धार के वस्त्र को यदि हमने नहीं पहना है, तो हम कदापि परमेश्वर के राज्य में उस फौज में हम कभी भी शामिल नहीं होने पाएंगे। जिस प्रकार वो व्यक्ति को हाथ पैर बांध करके उसे अंधियारे में डाल दिया गया, उसी प्रकार अंत के दिनों में जब परमेश्वर का पुत्र आएगा वैसा ही होगा। हालेलुया। क्या आपने उद्धार के वस्त्र पहने हैं? क्या आप मसीह में नए हैं? वचन में लिखा हुआ है बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आपकी गणना कहाँ पर होती है? बुलाए हुए में या फिर चुने हुए में? कौन सी जगह में आप है? क्या आपने कभी अपने आप के बारे में सोचा कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा स्थान कहाँ पर है? आज बहुत से हम पोस्ट पाना चाहते हैं कि अरे हमारा प्रमोशन हो जाए, हमारा ये हो जाए, वो हो जाए, ताकि हमारी सैलरी बढ़े, ये हो जाए, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहे, सब कुछ। लेकिन क्या आज परमेश्वर के राज्य में मसीही परिवार में जन्म लेने के नाते आपकी जगह कहाँ पर है?
आप बुलाए हुए हैं या चुने हुए हैं? आपने वस्त्र पहना है उद्धार का, या तो फिर आपने बिना वस्त्र, संसारिक का वस्त्र पहनते हुए आप वहां पर बैठे हुए हैं। यकीनन मानिए कि कभी भी परमेश्वर की नजर से आप छुपने नहीं पाएंगे। परमेश्वर, नो वन कैन एस्केप फ्रॉम द आईज ऑफ द लॉर्ड। द लॉर्ड सीज एवरीवेयर। हालेलुया। The Lord's eyes are on the righteous and on the wicked. He pours rain upon both righteous and wicked men. Hallelujah. वो परमेश्वर है, वो कभी पक्षपात नहीं करता, वो न्याय करने वाला वो परमेश्वर है। और इसीलिए आज सांझ के समय में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें कैसे अपने आप को नया परमेश्वर में बनाना है। हमारा स्वर्गीय पिता जो सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है, जिसने मुझे और आपको अपने हाथों में रक्षा बनाया, वो चाहता है कि हम पवित्र बने जैसा वो पवित्र है। परमेश्वर की व्यवस्था पवित्रता मांगती है, ये हमेशा याद रखिए। परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो पवित्रता ही मांगती है। और पवित्रता केवल यीशु के लहू से प्राप्त होती है, जो हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है और सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपके बीच में हाजिर है। आज वही परमेश्वर हमारे बीच में हाजिर है, आपके अधर्म को क्षमा करने के लिए, आपके रोगों को चंगा करने के लिए। आज वही परमेश्वर आपके पास में खड़ा है। वो चाहता है कि आप अपने आप को अंगीकार करके, अपने पापों का माफी मांग करके शुद्ध हो जाए, पवित्र बन जाए, ताकि हम उस खोज में हम शामिल होने वाले बनने पाए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। रबा शखना रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वह धर्म को क्षमा करता है, रोगों को चंगा करता है। पवित्रता पाने के लिए सबसे पहले हमें हमारे अधर्म को क्षमा होना बहुत जरूरी है। और जब अधर्म जब क्षमा होते हैं तो हमारे शारीरिक चंगाइया, आत्मिक चंगाइया हमारे अंदर में आती है यीशु के लहू के द्वारा। वो ये लहू जो हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। रबा शखना रबा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 11वीं आयत में लिखा है, जब व्यभिचार में पकड़ी हुई वह स्त्री को दोष लगाकर जब सदूकी और फरीसी लोग जब लाया गया यीशु मसीह के पास, सबसे पहले यीशु ने यह प्रश्न किया कि तुम में से किसने पाप नहीं किया, वो पहले उसे पत्थर मारे। व्यभिचार की गई हुई स्त्री यीशु मसीह और वे लोग जो दोष लगा रहे थे, वो पापी तो थी स्त्री, और पाप के बाजू में पवित्रता था, लेकिन उस दोनों के बीच में वो एलिगेशंस भी थे। वो दोष लगाने वाली आत्मा जो हमेशा दोष लगाती है, अरे तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, और कभी अपने आप के अंदर में झांक कर नहीं देखते कि हम कैसे हैं। वो दोष लगाने वाली आत्माएं, तीन चीजें, तीन व्यक्ति इस पृथ्वी पर बैठे हुए थे, और पवित्रता और पाप। प्रभु यीशु मसीह जो है हमें पवित्रता बताता है, और वो पापी स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी पाप को दर्शाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक के बाद एक भूमि पर लिखना चालू किया और सारे वहां से हट गए। और उसने, यीशु ने उस स्त्री से कहा, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जा और फिर पाप न करना। हालेलुया। जा और फिर पाप ना करना। पवित्रता, जब परमेश्वर, जब व्यभिचार वाली स्त्री ने अपने आप को देखा और जाना कि परमेश्वर जिस पवित्रता के पास बैठी हुई है, उसने दूसरों के बारे में लिखना चालू किया। इसका मतलब ये है कि सारे लोग शामिल हैं, लेकिन जब ये प्रभु के पास लाई गई है परमेश्वर की पवित्रता में, वो शुद्ध होकर के यीशु के पर विश्वास करके वो फिर से एक नई मनुष्य बन सकती है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा कि जा, तू फिर से पाप ना करना।
क्योंकि दोबारा पाप करने से कहीं उससे बढ़कर भी हमारे ऊपर में दंड आता है। जा और फिर पाप न करना, फिर से पाप मत करना। अर्थ यही है कि जब यीशु ने सब पाप माफ किए, अब से पुराने जुर्म में नहीं जाना, अब से दोबारा पाप नहीं करना है, अब से पुराना नहीं बनना मगर मसीह में नए बनते जाना है। सब कुछ पुराना त्यागते हुए। जितने सुनने वाले हैं अपनी उम्र को आप अपने अंदर में देखें, कितनी उम्र के हैं आप। किसी को बताना नहीं है, क्योंकि आजकल लोग उम्र बताना चाहते भी नहीं है। कितनी उम्र के हैं आप देखिए अपने आप को और सोचिए कि आपने कौन से, जब आप कितने उम्र के थे तब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था। उस समय का आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह का प्रति कैसा था? उस समय आपने 2 साल 5 साल आपने परमेश्वर के साथ कैसे जीवन बिताया? आपकी संगति परमेश्वर के साथ कैसी थी? उसके बाद आपका जीवन कैसा है? और उसके बाद फिर 5 साल बाद कैसा है? और आज आपका जो है वो स्टेटस क्या है? आज आप कौन से धोरण पे खड़े हुए हैं? कितना अपने आत्मिकता में उन्नति किया है? क्या आप आज भी वही प्यार आप प्रभु यीशु मसीह से करते हैं कि क्या आप वापस से यीशु को ग्रहण करने के पहले पुराने मनुष्यत्व में आप वापस से आप चले गए हैं? नया मनुष्य तो बन गए, लेकिन वापस संसार में जाने के बाद आप फिर से क्या हो गए? आप पुराने बन गए। वो फिर से वो स्वभाव, फिर से वही पाप, फिर से वही गलती को दोहराना, फिर से वही चीजों को फिर से करना, फिर से जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसकी विरोध में की बातें करना, फिर से संसार को प्रेम करना। कहाँ है आप? इसीलिए यीशु ने कहा, मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 22वीं आयत में जैसे हमने पढ़ा, नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। यीशु का क्रूस पर बलिदान और पुनरुत्थान, मरे हुओं में से उसका जी उठना ही मनुष्य को नया बनाता है। हालेलुया। जहाँ कहीं भी हम हाथों को उठाकर कहे, प्रभु तेरे लहू के लिए धन्यवाद, उस क्रूस के प्रेम के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हमें ये नहीं भूलना है हम क्यों खड़े हैं, उसके लहू के कारण, उसके उस बलिदान के कारण आज हम यहाँ पर है, आज हम जीवित हैं, आज हमारी आंखें खुली हुई है, आज हम अपने लोगों से बात करते हैं। नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। हालेलुया। यीशु का बलिदान और पुनरुत्थान, मरे हुओं में से जी उठना, हालेलुया, हमें फिर से सजीवन करता है। हालेलुया। हमें फिर से झिलाता है। हालेलुया। हमारे पुराने मनुष्यत्व को दफन करके हमें फिर से उसके लहू में, उसके नए जीवन में हम फिर से नए बनते जाते हैं। हालेलुया। एक बार ग्रहण करने से, एक बार स्वीकार कर लेने से नहीं होता है, हमें उसे कंटिन्यू अपने दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर के साथ रोज बरोज चलते हुए हमें उसके पीछे पीछे चलना है। जब हम उसके लहू में नए बनते हैं तब एक्चुअली आप एक नई मशक बन जाते हैं, एक नया मनुष्य। और वही मशक के अंदर में ही वो दाखरस आता है। वो दाख मधु जो है वो आपके अंदर के नए मनुष्यत्व में ही आता है। जैसा हमने पढ़ा कि यदि दाखरस जो है यदि पुराने में उंडेला जाए तो वो सब कुछ फट जाएगा, इतना वो पावरफुल है दाखरस। उसके अंदर में इतनी क्वालिटी है, वो फट जाएगा। उसके अंदर में वो चीज को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, वो कंटेन नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि पुराना स्वभाव। और इसीलिए जब हम इस समय अंत के दिनों की जब बातें करते तो लोगों के अंदर में कुछ समझ में नहीं आता है। जब परमेश्वर की आत्मा की जब बातें करते तो लोगों के अंदर में कुछ समझ में नहीं आता है। अरे अभी तो और काफी समय बाकी है, अभी और जी लेंगे, कभी प्रार्थना करेंगे प्रभु अपने आत्मा से भर दे। लेकिन याद रखिए, जब हम नए बनते हैं यीशु के लहू में, तो हम
यही नए मनुष्यत्व में ही नया दाखरस उंडेला जाता है, अर्थात परमेश्वर की वह प्रतिज्ञा जो उसने योएल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 28वीं आयत, प्रेतों के काम उसके 2 अध्याय 17वीं आयत में लिखा है कि मैं अपनी आत्मा को हर एक प्राणी पर उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी आत्मा को हर एक प्राणी पर उंडेलूंगा। नया मनुष्यत्व के अंदर में परमेश्वर की आत्मा का उंडेला जाना, हम नए नियम में प्रेतों के काम उसके पहले और दूसरे और उसके आगे हम चलते, हम पढ़ते जाते हैं कैसे परमेश्वर के आत्मा का काम वहां से चालू होता है। हालेलुया, हालेलुया। नई मसक, नया दाखमधु, नया दाखरस। हालेलुया, कितना अद्भुत परमेश्वर है। हमें सब वो नया बनाता है। नया बनाने के बाद हमें वो अपनी आत्मा को हमें हमारे अंदर में देता है। क्या आप मसीह में नई सृष्टि है? वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 8वीं आयत में लिखा हुआ, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। पुराना मनुष्य तो जाता रहा, यीशु के लहू में नए हो गए। नए होने के बाद परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा आती है और आप सामर्थ को पाते हैं, और वही सामर्थ में आप पृथ्वी के छोर तक गवाह बनते हैं। वो गवाह जो यीशु मसीह ने आपके जीवन में किया, वही जीवन है और वही पुनरुत्थान है। यदि कोई उस पर विश्वास करे, मर भी जाए तो भी वह जिएगा। यही वचन है, यही परमेश्वर का वचन हमें कहता है। वही जीवन है, वही पुनरुत्थान है। हालेलुया। वही अब्राहम के पहले था, वही सृष्टि के मंडार में था, सृष्टि के पहले वही था, वही आदि अंत, वही अल्फा ओमेगा, वही आने वाला हमारा परमेश्वर, हमारा राजा। उस नरसिंह के शब्द के साथ बादलों पर वो आता है। उसका वचन कहता है, हर एक आंख उससे देखेगी, हर एक घुटना झुकेगा। इवन दोज हु pierced him, जिन्होंने उसे बेधा था, वे भी उसे देखेंगे। वो परमेश्वर। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, धन्यवाद। वचन में लिखा है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या आप मसीह में नई सृष्टि है? यदि है तो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना निश्चय है, क्योंकि ये उसकी प्रतिज्ञा है कि मैं अंत के समय में अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। यदि आप परमेश्वर में नई सृष्टि है तो निश्चय आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा का होना जरूरी है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना जरूरी है। यदि आपके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है, आप निर्बल हैं, क्योंकि वचन में लिखा है पवित्र आत्मा आएगा और तभी तुम सामर्थ पाओगे। यदि पवित्र आत्मा नहीं है, मतलब कि तुम्हारे अंदर कोई, आपके अंदर कोई सामर्थ नहीं है, मेरे अंदर में कोई सामर्थ नहीं है। परमेश्वर की आत्मा ही हमें सामर्थ्य बनाती है। परमेश्वर की आत्मा ही हमें सिखाती है हमें कैसे प्रार्थना करना है। परमेश्वर की आत्मा ही हमें परमेश्वर के वचन के मर्मों को बताती है। परमेश्वर की आत्मा ही हमें फिर से जब वो आएगा वो हमें जिलाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ही हमें इन दिनों में, संत के समय में, सारे उस भेड़ के खाल में आने वाले लोगों को हमें बताएगी, उसका परिचय कराएगी, हमें बताएगी कि इस प्रकार के लोग हैं। हम उसे देख सकते हैं, आत्मा में भाप सकते हैं, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। यदि आपके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है, आप घूमते फिरते रहेंगे गोल गोल, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। यू हैव नो डायरेक्शन इन योर लाइफ इफ यू हैव नो होली स्पिरिट इन योर लाइफ। यदि आपके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है, आपके पास कोई भी दिशा में कोई भी डायरेक्शन आपके पास नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं आपको नहीं पता है, क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता है, आप जो चाहेंगे वही करेंगे आप। यू हैव टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा से ही आपको भरा जाना है। और यदि आपके पास, यदि आपने सुना ही नहीं है, तो आज आपके लिए वचन है, परमेश्वर की आत्मा से भरा जाना आपके लिए अनिवार्य है।
अब तक यदि आपने परमेश्वर की आत्मा को नहीं पाया है, आप वापस उस परमेश्वर के पास जाइए, उस मेमने के पास, उस बेदाग बेझुर्रीदार निष्कलंक मेमने के पास जाइए, जिसकी लहू की बहती धार में अपने आप को शुद्ध किया था। एक दिन उसके पास जाकर के अपने आप को, अपने पापों का फिर से प्रायश्चित करके अपना मनुष्य तो फिर से नया बनाइए और कहिए, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। हम थर्स्टी फॉर यू लॉर्ड। प्रभु मैं आपकी आत्मा की प्यासी हूँ। नया दाखरस नई मशकों में ही भरा जाता है। क्या आपने आत्मा को पाया? यदि नहीं तो अपने आप को टटोले और देखे, अपने आप को चकासे। हालेलुया। यीशु को कबूल करके जो आप वापस चले गए थे, वापस फिर से प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है ताकि आप एक नए मनुष्य बन जाए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस अंतिम समय में थोड़े में हम समाप्त करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू से मनुष्य नया बनता है और परमेश्वर की आत्मा से उसकी आत्मा का फिर से बपतिस्मा होता है, उसकी आत्मा नया जन्म पाती है। प्रभु यीशु मसीह का लहू, परमेश्वर की आत्मा पाए हुए लोग जब नए बन जाते हैं, वही लोग परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ नया आकाश और नई पृथ्वी में भागीदार होंगे। कीप दिस इन योर माइंड, योर हार्ट। अपने हृदय में लिख लीजिए। जो परमेश्वर की लहू से धुले गए हैं, परमेश्वर की आत्मा से भरे गए हैं, नए मनुष्य बन गए हैं, वही नए मनुष्य जो है, वही नए मनुष्य नए आकाश और नई पृथ्वी में वास करेंगे। वही वास करेंगे। यदि आपके पास नहीं है वो चीज, तो आप समझिए आप कहाँ होने वाले हैं। नया दाखरस भरे गए लोग, वही लोग प्रवेश करेंगे। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। यीशु का लहू, परमेश्वर का आत्मा, नया आकाश और नई पृथ्वी। यदि यीशु का आत्मा नहीं है, यीशु का लहू आपके अंदर नहीं है, तो आप नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में आप नहीं सोच सकते। जैसे मैंने पहले बताया, मनुष्य सब कुछ नया चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी सब कुछ नया बनाया है और नए आकाश और नई पृथ्वी का भी वो चीज की परमेश्वर ने रखा हुआ है कि जो मनुष्य नया है वही उसमें प्रवेश करेगा। नए आकाश और नई पृथ्वी में नया चीज ही आएगी, पुरानी चीज नहीं आएगी। जिस प्रकार नए घर में बहुत से लोग क्या करते हैं, नहीं सब कुछ नया बसाना है। नए आकाश नई पृथ्वी में नए मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले गए हैं, यीशु के आत्मा से जन्म पाए हुए लोग हैं, वे लोग ही उस नए आकाश और नई पृथ्वी के भागीदार होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। यू नीड होली स्पिरिट। और वही आत्मा आपको प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाएगी। अपने आप को चकासिए। यदि आज आपके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है, फिल विद द होली स्पिरिट, प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। आज रात के समय में प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। और इस समय में मैं चाहूंगी इस कलीसिया के पास्टर के वो आकर के हमें प्रार्थना में आगे निकल जाएंगे। हालेलुया। आइए इस समय में हम अपने आप को जांचें, क्या हमने नया जन्म पाया है? क्या हम मसीह में नई सृष्टि हैं कि नहीं? परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से हमारे जीवन में आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए हम अपने आप को जांचें और परखें कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं कि नहीं। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को क्रूस की ओर करें और उस कोरस को हम गाएं।
हालेलुया लॉर्ड जीसस। आसमान को छोड़कर इस दुनिया में आया, आसमान को छोड़कर इस दुनिया में आया, दुख और तकलीफों को उसने उठाया, उसमें नहाने और हो जा तू शांत, कर जो कुछ करना है कर ले तू आज, कर जो कुछ करना है कर ले तू आज। प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा 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 यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा 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 यीशु। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। वो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया है मेरे प्रियो, हमें जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने। और यदि हम अभी भी मसीह में नई सृष्टि नहीं बन पाए हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब आ जाएं, हम उसमें नई सृष्टि बन जाएं। यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर लें जो वो हमसे चाहता है। उसका आगमन बहुत ही निकट है, उसका आने का समय बहुत ही करीब है मेरे प्रियो। और ये समय हमें होना है कि हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित पवित्र और सामर्थी वचन के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर आपने अपनी दासी के द्वारा बोला और बात किया। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितनों ने उन्हें सुना है पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर कि वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाने पाए। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपको वचन कहता है प्रभु कि पिता परमेश्वर जिस प्रकार कुरनेलियुस के घर के लोगों ने सुना, ओ प्रभु जी उन पर पवित्र आत्मा उतर आया और वो पवित्र आत्मा से भर गए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी इस मीटिंग में जुड़े हुए पिता परमेश्वर, प्रभु आपका आत्मा इसी समय उन्हें स्पर्श करने पाए पिता परमेश्वर। यदि वो बंधन में यीशु के नाम से वो बंधन टूटने पाए पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमार है मेरे राजा पिता परमेश्वर, अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर आप उन्हें छुए और चंगा करे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जो नाम ओ पिता परमेश्वर, सामर्थी नाम जो प्रभु आपने हमें दिया है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में छुटकारा है, जिस नाम में अनंत जीवन है, वो नाम यीशु नासरी का नाम पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, होने दे मेरे राजा। ओ प्रभु, अपने लोगों पर आप दया करे। ओ पिता परमेश्वर, अपने लोगों की ओर अपने ध्यान को करे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, होने दे कि आपके लोग आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा उनके जीवन से होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, हम सब कुछ आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे।